हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज की वीडियो में अपन ये बताने वाले हैं कि एक जो सरपंच रहता है जिसकी सैलरी मात्र लगभग 3,000 रुपये रहती है, लेकिन व्यक्ति उस पद पे जाने के लिए 2-3 लाख रुपए की तो क्या दारू बांट देते हैं। तो ऐसा क्या है इस पद में कि 2-3 लाख रुपए की दारू बांट देते हैं मात्र 3,000 रुपये महीना पाने के लिए। भाई ये जो व्यक्ति है ना सरपंच, ये पूरी पंचायत का क्या हेड होता है, एक तरह का हेड, प्रधान, सरपंच, बहुत बड़ी बात है। तब वो जो व्यक्ति होता है तो उसके अंदर अंडर में मतलब देखा जाए तो क्या आता, पूरी पंचायत आती, और पूरी पंचायत में लगभग 1 करोड़ आता है। अब जरूरी नहीं कि हर पंचायत में इतना 1 करोड़ ही आए, लेकिन पैसा आता है ये कन्फर्म है। तो भैया इतना पैसा किस बात का आता है और देता कौन है, तो ये सारी चीज बताऊंगा कि किस बात का इतना पैसा आता है, कौन देता है, देते हैं कौन देता है वो बता दूंगा। और मान लो कोई नहीं दे तो पंचायत के अपने जो सरपंच रहता है उसके पास ये पावर रहती है भैया, वो जाके मांग सकता है किससे। अब किससे मांगेगा ये वीडियो में बताऊंगा। और मान लो वो व्यक्ति भी नहीं देना मेरे को पैसे, तो पंचायत खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, मतलब खुद पैसे उगा सकती है, ला सकती है। कैसे ला वो भी वीडियो में बताऊंगा। ये सारी चीज आपको वीडियो में सोच पड़ेगी। और भैया हम तो तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो वीडियो लास्ट से देखो शांति तक, तो सोच पड़ जाएगी सारी बात। तो भारत में जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सब में 4 सोर्स से पैसा आता है, मतलब 4 जगह से पैसा आता है। कैसे आता है 4 जगह से, एक आता केंद्र से, एक आता राज्य से। केंद्र और राज्य मतलब केंद्र मतलब मोदी जी, राज्य मतलब मामा जी, समझ लो। अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और कहाँ से आता, विधायक निधि से, मतलब सरपंच विधायक निधि से भी पैसे लेता, तो वो कैसा क्या प्रोसेस है वो बता दूंगा। और खुद से मतलब कर वर लगा के, तो ये सारी चीज एक एक बता रहा हूँ मैं इनको पूरा। तो ये अब देखो यूं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए एक पंचायत का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ललरिया पंचायत है भोपाल जिले की, ठीक है। तो ये सब आंकड़े मैंने पंचायत दर्पण से लिए, जो कि ऑफिशियल है, तो आप भी ले सकते हो, आपकी पंचायत का वहां से निकाल भी सकते हो। अब मैं ललरिया का पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ललरिया के पीछे दौड़ पड़ो तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है, वो मुझे नहीं पता। पर मैं सारा डाटा समझाने के लिए एक पंचायत का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो देख लो शांति से। तो भैया ललरिया जो पंचायत है इसमें टोटल 4 जगह से जो पैसा आया वो कितना आया, देखो 63 लाख कहाँ से आया, केंद्र सरकार ने दिया है, ठीक है। जिसका 47 लाख किसने दिया है, राज्य सरकार ने। और 2,25,000 विधायक निधि से यहाँ के सरपंच साहब लेके आए हैं, हाँ। और इसमें खुद से इन्हें जनरेट किया 46 लाख रुपए के लगभग। तो ये पूरा 1 करोड़ से भी ऊपर आंकड़ा जा रहा है, पर अपन मोटे मोटे तौर पर बता रहे 1 करोड़ रुपए, ठीक है। ठीक है भाई साहब, 4 जगह से पैसा आता है, मान लिया आपकी बात। लेकिन केंद्र से 63 लाख आया, तो ये 63 लाख बता दो जरा कैसा आया। तो देखो मैं बताता हूँ। 63 लाख में से 50 लाख तो वित्त आयोग ने दिए हैं। भारत में एक वित्त आयोग है भैया, ठीक है, जो क्या करता है, जितने भी टैक्स कलेक्ट करता है केंद्र, मोदी जी वाली सरकार जितने भी टैक्स कलेक्ट करती है उन सबका बंटवारा करता है। बंटवारा कैसे करता है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 100 रुपए कलेक्ट किए हैं, 100 रुपए में से क्या होता है 59 तो केंद्र ही रखेंगे, मतलब मोदी जी के पास ही रहेंगे वो। और बाकी जो 41% है वो राज्य को दिए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को, बाकी सब राज्यों को अलग अलग ही। तो मध्य प्रदेश को 41% दिया, और उसमें ये भी बोलते हैं उनसे कि अब इसमें से तुमको पंचायत को भी देना है, ठीक है। तो वो पंचायत को कितना देंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये राज्य का वित्त आयोग डिसाइड करेगा। राज्य में भी वित्त आयोग होता है, तो मध्य प्रदेश का वित्त आयोग डिसाइड करेगा कि एक पंचायत को कितना देना। वो भाई साहब वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि आपके गांव की जनसंख्या कितनी है, तो हर जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी जनसंख्या कम उसको कम मिलेगा। देता काय के लिए ये बताओ, ये देता है 2 काम के लिए, मतलब मेन देखा जाए तो 2 काम, बाकी फिर वो सरपंच साहब क्या करे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर देखा जाए तो 2 काम, कौन सा, एक तो सफाई काम, सफाई का काम काज मतलब सफाई करवाना गांव में, और दूसरा विकास कार्य। विकास के नाम पे भले आप बुर्ज खलीफा बनवा दो गांव में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है भाई साहब, ये दे दिए किसने, अपने वित्त आयोग ने दे दिए 50 लाख। लेकिन इसके अलावा और आए क्या, तो और आए हैं, 9 लाख रुपए। वो काई क्या आए हैं, तो वो आए हैं अपने गीला कचरा और सूखा कचरा, मतलब ठोस और तरल अपशिष्ट को प्रबंधन करने के लिए 9 लाख रुपए आए हैं। उससे अब देखो, तरल का मतलब बताता हूँ, जैसे नालियां वगैरह है गांव में कीचड़, उसको मैनेजमेंट करने के लिए। और दूसरा ठोस कचरा में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कि जो अपने गांव में घोड़े वगैरह होते हैं ना, उनको जेसीबी से धक्का के एक साइड करना, रोड पे आ रहे हैं तो, और भी इस टाइप के कुछ भी हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट के लिए कितना आए, 9 लाख रुपए आए हैं। और काय क्या है भैया, तो निर्मल भारत, स्वच्छ भारत शौचालय, जो शौचालय से कनेक्ट है, उसके लिए 2 लाख रुपए आए, ताकि सामुदायिक शौचालय वगैरह बने इसके लिए। अब वो बना कि नहीं बना वो अपना गांव में आप देखना, और आपके गांव की जानकारी पंचायत दर्पण पे देख लेना। ये मैं ललरिया की बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई साहब, हमको केंद्र का समझ में आ गया, केंद्र ने 63 लाख रुपए दिए, यहाँ से ऐसे ऐसे पैसे आए। पर राज्य ने भी पैसे दिए क्या, तो राज्य ने कितने दिए, 47 लाख रुपए बाकायदा दिए हैं, ठीक है। कैसे दिए, कहाँ कहाँ से दिए वो बता दो। तो देखो एक योजना है, उसके तहत ही कितने 34 लाख तो वहीं से मिल गए, 100 कराधान प्रोत्साहन योजना। ये योजना क्या है, तो ये पंचायत है, ये गांव के लोग है, ठीक है। इन पे टैक्स लगाया, कर लगाया कि आप कर दो, पैसे दो, ठीक है। पंचायत ने पैसे ले लिए, तो ये सारी जो प्रोसेस है, इससे क्या हुआ, राज्य खुश हुआ, वाह यार क्या बात है, कर ले लिया तुमने तो हम आपको इनाम देंगे। तो इनाम के तौर पे दिया जाता है। तो ये इनाम जो देता है किस योजना के तहत देते हैं, 100 कराधान प्रोत्साहन योजना के तहत। तो इतने मिलते हैं, तो भैया सबकी पंचायतों को मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, सब पंचायत को मिलते हैं। देखो यदि आपकी गांव की जो पंचायत है उसने आप मतलब आप लोगों पे या गांव के लोगों पे कितने टैक्स लगाया और 10,000 से भी कम टैक्स वसूल करा, तो पंचायत को कितने मिलेंगे, 3 लाख रुपए बाकायदा नगद दिए जाएंगे। पर मान लो कि 10,000 से 50,000 रुपए के बीच में टैक्स भेला कर लिया, इकट्ठा कर लिया मतलब कर, तो क्या हो जाएगा, तो 6 लाख रुपए दिए जाएंगे बाकायदा।
पर भैया हमारी पंचायत तो 50 लाख से भी ऊपर कर भेला कर लेगी, तो 50 लाख से 1 लाख के बीच में अगर आपकी पंचायत कर भेला करती भैया तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। पर भाई साहब हमारी पंचायत 1 लाख से भी ज्यादा भेला कर लेगी, तो 1 लाख से 5 लाख के बीच में अधिकार इकट्ठा करा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने मतलब आपकी पंचायत ने, तो कितना मिलेगा, तो भैया आपको बकायदा 25 लाख मिलेंगे। पर भाई साहब हमारी पंचायत में तो पता है 5 लाख से भी ज्यादा भेले कर लेते हैं इतने बड़े वाले, तो आपको बकायदा 50 लाख रुपए मिलेंगे। सोच लो तुम कितनी बड़ी बात। अगर गांव की पंचायत से 5 लाख ही भेले करती गांव से, तो 50 लाख तो कौन दे देता है, राज्य ही दे देता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है भैया, और काय के पैसे आते हैं, और आए हैं 10 लाख रुपए काय के स्टाम्प शुल्क के, जो कि लगभग हर पंचायत में आते हैं। तो स्टाम्प शुल्क का क्या मैटर, आपकी जो पंचायत का क्षेत्र मान लो इसमें किसी ने जमीन बेची खरीदी, तो ये क्या होता है, स्टाम्प शुल्क जाता देखा तो जाए तो किसके पास, केंद्र राज्य के पास जाता, तो वहीं से राज्य सरकार आपको देती है कुछ कुछ प्रतिशत, आपको नहीं देगी, आपकी पंचायत को देगी उसका कुछ प्रतिशत। ठीक है, ठीक है भाई साहब। और काय का पैसा आया, तो और आया पंच परमेश्वर योजना का। पंच परमेश्वर योजना क्या है, ये योजना ऐसी योजना है जिसमें गांव के विकास के लिए राज्य सरकार पैसे देती है। ठीक है, लेकिन योजना के तहत ही देगी, तो वो हमारी पंचायत को कितने मिले होंगे, तो तुम्हारी पंचायत की जनसंख्या के आधार पे, यदि मान लो तुम्हारी पंचायत में जितने लोग रहते हैं वो 2000 से कम है, 2000 से कम है तुम्हारी पंचायत की जनसंख्या, तो 5 लाख रुपए मिले होंगे। पर भाई साहब हमारी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 2000 से 5000 के बीच में होंगे तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और 5000 से 10,000 के बीच में अगर आप पूरी पंचायत के लोग हो तो कितने मिलेंगे आपको, 10 लाख रुपए। पर भाई साहब हमारी जनसंख्या तो 10,000 से भी ऊपर है, तो आपको बकायदा 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, वो ले लेना और खूब विकास कर लेना, गांव में बुर्ज खलीफा तुमको दिखे जो बनवा लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और काय के पैसा आए भैया, तो और आए सीएम हाट बाजार योजना के, कितने आए हैं, 1.5 लाख रुपए बकायदा आए हैं। तो भाई भैया सीएम हाट बाजार योजना है ही क्या, ये योजना ऐसी योजना है जिसमें क्या करते हैं, गांव में आपने देखा होगा कि वो हाट लगता है, बाजार लगता है, तो उसमें रोड पे बैठ जाते हैं, हमारा सामान ले लो, ये बेचने लग जाते हैं। तो उनके लिए बोला है कि इसके लिए बाकायदा दुकान बनाओ आप। ठीक है, और दुकान बना के उनको रेंट पे या लीज पे दो, और वो उन पे लोग दुकान लगाएंगे और वहां पे बाजार करने जाएंगे और आएंगे और सब काम धतक्रम वहीं होगा। इसलिए 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। और काय के पैसे आए भैया, तो और आए हैं 55,000 रुपए काय के, मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना के। पर ये सिस्टम क्या है, तो देखो सिस्टम वो ये है कि जो व्यक्ति बीपीएल में आता है, बीपीएल में मतलब गरीबी है और वो श्रमिक है, ठीक है, तो वो व्यक्ति यदि एक्सपायर हो जाता है तो उसको अंत्येष्टि के लिए उसके परिवार को 5,000 रुपए मिलते हैं। और कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए उसकी सामान्य मृत्यु होती है, वो नॉर्मली एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बाकायदा 2 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे। पर यदि उसकी दुर्घटना में, मान लो दुर्घटना में मृत्यु हो गई बहुत खतरनाक तरीके से, तो उनको बाकायदा कितने दिए जाएंगे, 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कोई व्यक्ति है जिसका पैर टूट गया, मतलब आंशिक दिव्यांगत हो गया, तो 1 लाख रुपए, क्योंकि पैर कुछ दिन बाद वापस सही भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैर कट ही गया मान लो, स्थायी क्या आ ही नहीं सकता, पैर कट गया, कैसे आएगा, तुम खुद सोचो ना, तो उसको मिलते बाकायदा 2 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है भाई साहब, केंद्र और राज्य का हमको सिस्टम समझ में आ गया, कहाँ से देता है, कितना देता है, क्यों देता है, पैसे समझ में आ गए। लेकिन आप यूं कह रहे थे कि आपके सरपंच साहब जो हैं वो दूसरी जगह से पैसे मांग के ला सकते हैं, तो कहाँ से ला सकते हैं, तो देखो आपके जो सरपंच है ना, यदि योग्य एकदम काबिल व्यक्ति है, उनने हाँ जुगाड़ू व्यक्ति है, उन्हें अपन ले आएंगे पैसे, भले नहीं दे, तो वो ऐसे व्यक्ति हैं तो वो ला सकते हैं। कहाँ से, विधायक के पास जाएंगे, विधायक से बोलेंगे साहब अगला चुनाव जीतना अपने को, अपन फुल पावर में, अपने को क्या करना, विकास करवाना गांव का, पैसे चाहिए, पैसे कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो विधायक है वो पैसे देंगे। अब विधायक कहाँ, घर से दे देंगे क्या, तो विधायक साहब घर से क्यों देंगे पैसे, विधायक का जो एक कार्यकाल रहता है ना 5 साल, उसमें उनको खर्च करने के लिए कितने 1,85,00,000 रुपए दिए जाते हैं कि आप इसमें से जितना लगे उतना खर्च कर दो, भले पूरे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिसाब देना पड़ता है उसका उनको भी आगे, ठीक है, लेकिन कर दो खर्च, हिसाब दे देना बाद में। तो उसमें से सरपंच साहब लेके आ सकते हैं कि भाई साहब विकास करवाना, देना पड़ेगा यार पैसे यार, ठीक है, तो वो वहां से लेके आ सकते हैं आपके सरपंच। अब हर सरपंच लेके आए ये जरूरी नहीं है, और कोई नहीं लेके आए ये भी जरूरी नहीं है, जिसकी इच्छा, जिसकी जो संबंध अच्छे वो लेके आ सकता है। तो ऐसे लल्लरिया के जो सरपंच है वो कितने लेके आए, 2,25,000 रुपए लेके आए सर, अपने विधायक साहब से काम करवाना, गाँव का विकास करवाना, पैसे लगेंगे कितने, बात खत्म। तो ठीक है, मैंने केंद्र का सिस्टम बताया वो समझ में आ गया, राज्य का बताया वो भी आ गया, भैया विधायक साहब से कैसे लेके आते सरपंच साहब वो भी बता दिया। अब एक सिस्टम होता है वो कि पंचायत कहीं से लेके नहीं आए, ना किसी से मांगे ना कुछ करे, खुद भी पैसे कमा सकती मतलब भेले कर सकती है, उगा सकती है, कुछ भी समझ लो आप तुम्हारे मन से। ठीक है, तो कैसे मतलब कैसे संभव है ये चीज, तो वो ऐसे संभव है कि पंचायत जो रहती है, पंचायत का जो पैसा रहता है वो किसी तो खाते में, किसी पे कहीं पे तो रखा रहता होगा, तो जहां पे रखा रहता है वहां पे उसको ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज। और दूसरी बात, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं कि आप हमारी सरपंच साहब को पैसे देंगे, हमारी पंचायत का कर देंगे, विकास कर देंगे। तो ये टोटल जो अमाउंट है इसको जोड़ के, तो ललरिया जो पंचायत उसमें 24 लाख रुपए हुए, मतलब गांव के लोगों ने भेला कर करके किसको दिया, सरपंच साहब को दिया है कि आप हमारे गांव का करो, विकास करो, और ब्याज की राशि दोनों को मिला के 24 लाख रुपए हो गए हैं। इसके अलावा पंचायत निधि में भी 22 लाख रुपए हैं। कैसे है 22 लाख रुपए भैया, 2 तरीके, एक कर और एक शुल्क। शुल्क और कर में क्या अंतर है, कर एक अनिवार्य अंशदान है, इसके बदले में तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ की ललरिया की जो पंचायत है ना, 4 लाख रुपए कर के रूप में भेले किए हैं इन्हें, ठीक है, और शुल्क के रूप में कितने, 18 लाख। अब कर और शुल्क में क्या अंतर है भैया, तो कर के बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जैसे इनकम टैक्स आप देते हो, इनकम टैक्स क्या मिलता बदले, कुछ भी नहीं मिलता।
और शुल्क का मतलब जैसे आपके छुच्छोरी की फीस दी तुमने सरकारी स्कूल में, तो बदले में छुच्छोरी पढ़ाएंगे ना। वो अलग बात है कि आजकल स्कूल में होती नहीं पढ़ाई, लेकिन पढ़ाते हैं ना, तो वो शुल्क होता है और कर होता है, ठीक है। तो इसके 22 लाख रुपए ललरिया पंचायत को, जो इनके खाते में है। अब बता देता हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो एग्जाम में ये पूछेंगे कि निर्मल भारत योजना कब चालू हुई, 1999 में। निर्मल भारत योजना किससे संबंधित है, किससे मतलब किस क्षेत्र से, तो स्वच्छता से संबंधित है। और पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना किसके लिए है, तो श्रमिकों के लिए है। और इसके अलावा जो भी आपको जानना है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे देख के आप और डिटेल में देख सकते हो। और बाकी ये जो इसमें जितना भी डाटा मैंने बताया है, जितने भी बताएं कि इतने लाख यहाँ से मिले यहाँ से मिले, ये सब पंचायत दर्पण का और सब लगभग लगभग का डाटा है। तो इसको दिल पे मत लेना बिल्कुल भी। और किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बाकायदा पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने इतना लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।